नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको अपने 57 साल का आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में जो तजुर्बा मुझे हुआ उसका मैं जिक्र करूँगा। मेरे से कईयों ने भी कहा कि कुछ ऐसी चीज़ बताई जाए जो हर आदमी उसका सेवन करे, लाभ उठाए। मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था और एक चीज़ की उसमें कमी आ रही थी, उसमें शहद। जब मुझे मालूम हुआ कि फलां शहद असली है तो मैंने आज आपको संबोधित कर रहा हूँ। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको। YouTube के अंदर सबका स्वागत है। इसके अंदर एक इंस्टाग्राम नाम से एक वो आता है और एक शॉर्ट आता है। शॉर्ट के अंदर तो काफ़ी सब कुछ जानकारी होती है और इंस्टाग्राम के अंदर जितने रोगी नहीं हैं हिंदुस्तान में, उससे ज़्यादा घरेलू नुस्खे बताने वाले हैं। हकीम अलग हैं, वैद्य अलग हैं, और कोई गाजर और मूली का जानते हैं वो अलग हैं, और अपने आप को सब वैद्य कहते हैं। मैं देख के हैरान हो गया। यूँ कहते हैं कि जैसे कोई रोग नहीं, ये घुटने का दर्द, तो बाप रे बाप। सबसे ज़्यादा वीडियो जो आते हैं, मैंने स्टडी किया है, घुटने का दर्द। इसका मतलब ये होता है कि अपने देश में घुटने का बहुत बड़ा साम्राज्य है रोग का। बाहर के देशों के अंदर घुटने का रिप्लेसमेंट नहीं कराते और न उन्हें दर्दनाशक एंटीबायोटिक्स वगैरह ये खिलाते हैं, नहीं। और वो घुटना का इलाज सही करते हैं। अपने देश के अंदर ये पता नहीं कौन सी बाढ़ आ गई कि रिप्लेसमेंट। डॉक्टर जो हड्डियों के हैं, स्पेशलिस्ट बन के आए हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं। कोई ये कोशिश में नहीं कि घुटना रिप्लेसमेंट में अरबों खरबों रुपया इस देश का खर्च होता है। 5 लाख रुपया दोनों घुटनों के आदमी कहाँ से लाके दे। और कहीं भी चले जाओ, सबने रेट एक ही कर रखी है। और YouTube के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर आपको घुटने के हजारों नुस्खे मिलेंगे।
गिनती की 20-30 चीज़ों के नाम जानते हैं जो घरेलू प्रयोग बताते हैं कि ये मेथी दाना ले लो, कुछ दाने कलौंजी के ले लो, कुछ शहद ले लो, कुछ सौंठ ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके घुटने का दर्द चला जाए। कोई अजवाइन, मेथी के दाने, सौंठ, कलौंजी और अलसी। क्या कहने, आज से 10 साल पहले कोई अलसी का नाम ही नहीं था। अब हाथ धो के अलसी के पीछे पड़े हैं, ये गलत है। इसका सुन करके वो बोल देते हैं, उसका सुन करके वो बोल देते हैं। कुल मिला करके उनको पता नहीं कि अलसी, कलौंजी, इन सब की होम्योपैथिक में दवाइयाँ कब की बन चुकी, चुकंदर की। खेल जाने दीजिए। कुल मिलाकर के सब अपने अपने राग के अंदर घरेलू और सबसे ज़्यादा एक मैजिक दिखाने वाला भी है। हम पूरा ध्यान तो नहीं देते, लेकिन कदाचित हो सकता है जोधपुर का हो। अरे जो कंधे का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है या कैसा भी कोई दर्द है, उसके पास जाते हैं, हाथ लगाते हैं, कैसे हैं, एकदम ओके, कमाल है। ऐसे आदमी के तो चरण छूने चाहिए। तो इस तरह के लोगों को भ्रमित करते हैं, ये उन्हीं के आदमी होते हैं। जो बरसों से दर्द है वो उसके हाथ लगाते वो कोई भगवान नहीं हो गए, खुदा नहीं हो गए। मुंह धोने के तो लक्षण नहीं, और रोग को छू मंत्र करते हैं। मेरे घुटने ठीक कर देना। वो जब वो कंधे पे हाथ रख के सर्वाइकल गायब करते हैं तो मेरे घुटने ठीक कर देना। वो यहाँ आ जाए, वो मांगे जो रकम 5 लाख देता हूँ, 4 लाख देता हूँ, आए तो सही। मैदान जंग में हाथ लगाते ही ठीक, मरोड़ते ही ठीक, कोई हथौड़े से ठोकता है वो ठीक। अरे ये चिकित्सा को लोगों ने एक मजाक बना दिया। कोई खंडन नहीं करता। सभी यहाँ के लोग सीधे हैं, तकलीफ पाके रह जाते हैं, कोई खंडन नहीं करते। किसकी दवा से किसको क्या तकलीफ हुई है, किस रोगी की क्या प्रकृति है, उसकी दवा कैसे होनी चाहिए। घरेलू को तुमने यूं ही समझ रखा है क्या? घरेलू कोई नुकसान नहीं करती, किसने कहा? घरेलू चीज़ें तो ऐसी है कि आदमी की जान भी ले लेती है अगर उनका दुरुपयोग किया गया हो तो। कोई घरेलू नहीं होती, कोई बाहर की नहीं होती, कोई भीतर की नहीं होती। अजवाइन ये घरेलू है, क्योंकि अपने अचार में और में इनमें सब में, खाने में पीने में
अजवाइन आती है, लेकिन ये एक तरह की वनस्पति जड़ी बूटी है। कलौंजी, अब कलौंजी को औषध में स्वीकार किया है। पहले कहाँ गए थे? और हर आदमी पहले अलसी का, अकेली अलसी को फक्की लगाओ, फक्की लगाओ, अरे राम 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 राम। उसको कूटने के बाद वो दरदरा जब हो जाता है अलसी, अरे क्या मुंह खराब होता है, क्या फक्की लगाए आदमी। और अब जो नुस्खे बता रहे हैं जितने घरेलू, तो उनके अंदर जैसे 5 चीज़ बताई है, तो उसमें एक अलसी तो सभी ही जोड़ेंगे। एक हकीम जो हर रोग में शाहगोंद, नमक, जैतून, इससे सारे रोग ठीक करते हैं। किसी ने कैंसर ठीक किया, किसी ने टीबी ठीक की, अरे ये हाथ कंधे का दर्द तो कुछ भी मत करो, पैसे हों तो रिप्लेसमेंट कराओ, नहीं हो तो खूब मालिक ने दवाइयाँ आयुर्वेद में भरी है, होम्योपैथिक में भरी है, उनसे अपना काम चलाओ और ऑपरेशन से बच जाओ। क्योंकि जिनके पास सुविधा है और कोई रोग नहीं है, मुझको बहुत कहा गया कि आप ऑपरेशन करा लो। मेरे ऐसे ऐसे मित्र भी हैं जो मुझसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि वो मुझे अंकल कहते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे, सारा ऑपरेशन का 5 लाख खर्चा हम देंगे और आपके साथ भी रहेंगे, आप कर आओ। मैं समझाता हूँ कि भाई 78 का तो हो गया, अब 5 लाख रुपए मैं खर्च कराऊँ, 7-2 साल में मर जाऊँ तो पैसे वसूल करने का मज़ा नहीं आता। अब क्या है, समियाने समेटने हैं, रामलीला तो हो गई है, तो साल 2 साल अभी 10-5 कदम चल पाते हैं, ये भी बंद हो जाएगा तो साल 2 साल वॉकर पे या चेयर पे जैसे भी निकाल देंगे, और क्या होगा। आम आदमी बेचारे क्या करते हैं, बढ़िया तेल की मालिश करो और करो। हाँ, अब मैं आपको मेरे 57 साल का अनुभव आपको ये जितने घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, सबसे ऊंचा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको कसम है कि आप उनका प्रयोग करेंगे, आपकी जेब भी नहीं कटेगी, आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और आप ठीक होएंगे और आपको ज़्यादा हेडेक नहीं करने पड़ेगी। कोई भी बीमारी क्यों न हो, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाओ। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े बड़े आंवले आ रहे हैं, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ बताऊंगा। एक तो आंवला हरा जो अभी ताज़ा आ रहा है, और दूसरा हनी, शहद। तो आंवले तो प्योर मिल रहे हैं, शहद प्योर नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले तो आपको
ये बताऊंगा कि प्योर शहद कौन सा होता है, उसको आप परीक्षा कर सकते हैं और आप मुंह में डालेंगे तो आप कहेंगे शहद ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बात सुनो, होम्योपैथिक के अंदर एक दवा है, उसका नाम है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया होम्योपैथिक दवा, उसका भी वीडियो कभी दे देंगे। तो इस शहद का नाम भी एम्ब्रोसिया है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इसका, ताकि आप कहीं भी आप पिक्चर ले लो इसको। ये एम्ब्रोसिया जो शहद है, इसको एक बहुत इज्जतदार गवर्नमेंट का वो मिला हुआ है, क्या बोलते हैं भाई, अब हम तो पुराने आदमी रह गए ना, उसको कुछ अच्छा सा बोलते हैं, वो निशान आता है। वो निशान उन्हीं को मिलता है जो शुद्ध चीज़ बनाते हैं। मैं भूल रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, खैर आप देख लेना। एम्ब्रोसिया प्रीमियम बोल करके ये शहद है, और ये शहद कश्मीर से यहाँ अपने देश में आता है। एम्ब्रोसिया अमेरिकन नाम है, और अमेरिका के अंदर भी ये शहद काम में लिया जाता है। तो अब ये तो है नहीं कि अमेरिका से शहद हिंदुस्तान आकर के बेचें। उनका जो सिस्टम है मधुमक्खियों से शहद को प्राप्त करना, तो एक जो संस्था है उसका भी वही सिस्टम है कि इस शहद को इस तरह से फिल्टर करना, इस तरह से खरीदना, बनाना पेटियों में और मार्केट में बेचना। ये आपको हर एक जनरल स्टोर पे नहीं मिलेगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है मिलेगा नहीं। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं लेके आता हूँ, मेरे कम पड़ गया था, मैं आज भी लेके आया। ये खादी भंडार जो होते हैं ना शहरों में, जो दरियाँ भी बेचते हैं, पायदान भी बेचते हैं, जैकेट भी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, बहुत सारी आइटम बेचते हैं खादी भंडार वाले, उनके यहाँ मिलेगा। और वो MRP पे देते हैं, 1 पैसा भी कम नहीं करते, पक्का बिल लो आप। तो आधा किलो के 245 रुपये, और 1 किलो के 490 की जगह 10-5 रुपये कम होंगे। आधा किलो के 245 रुपये। भाई लेस करोगे क्या, हम कुछ अधिक लें तो क्या 1 पैसा भी लेस नहीं होगा, ये MRP पे ही आपको लेना होगा। खादी भंडार का ये नियम, कोई पैसा कम नहीं करते वो, ठीक है। इसकी दिए की बत्ती बना करके जला के इसको हमने जांचा तो उसमें भी ये ठीक बैठा, अच्छा बैठा। और कांच के गिलास के अंदर 10 ड्राफ्ट डाले तो वो पेंदे के ही लगे रहे, पानी में घुले नहीं। देखो
जो परीक्षाएं बता के गए हैं तो वो गलत नहीं है, उसके बावजूद अपन कर भी क्या सकते हैं। और तीसरा जो परीक्षा का जो है वो हर आदमी नहीं कर सकता, वो है चम्मच भर के वैद्य या मैं या कोई भी जो समझदार है खाए उसको, सिर्फ शहद को 1 चम्मच खाए और उसका स्वाद अपने दिमाग में रखे। आधी घंटा बाद दूसरा कोई शहद इसको खाने के बाद उसको खाए तो रात और दिन का टेस्ट के अंदर फर्क आएगा। तो शहद आप ये लें और आंवले लें, बड़े वाले, छोटी वाले नहीं, बड़े वाले लें। अब आपको करना क्या है, देखो ये जितने बताते हैं घरेलू नुस्खे, वो ये नहीं कहते कि भी जो पित्त का रोगी है या वात का है या कफ का है वो न ले या सावधानी रखे, कुछ भी नहीं। बस खाली फटाफट बोल करके 8 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। मैंने ये 2 चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ, ये शहद और आंवला। शहद तो आपको बता दिया, आंवला का बता रहा हूँ। आंवले का जूस अगर आपने कोई भी हर्बल कंपनी का खरीद लिया, सबके अंदर है ना जहर डालते हैं, प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड, खूब दुनिया भर का डालते हैं, कोई टेस्टी नहीं होता। और ऊपर लिखते हैं कि 1 बूंद पानी नहीं है। और 100-125 रुपए के अंदर आपको 1 लीटर की बोतल मिलेगी आंवले के रस की, 100% प्योर की। कैसे निकालते हैं अरे भाई ये? अरे कालिया, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं अरे भाई? हैं वो जो रामगढ़ की, आय हाय। तो इतना रस नहीं निकलता, उसमें पानी होता है, प्रिजर्वेटिव कर देते हैं या डिस्टिल वाटर भर देते हैं, जो भी करें उनका कर्म है। आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक फैमिली के अंदर जो 8 से 10 आदमी की फैमिली होती है, उसमें 1 आध आदमी को ही आवश्यकता होती है, सबको नहीं होती। अच्छा 2-3 हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस हिसाब से। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ। अच्छे आंवले लाओ आप। अब मान लो आपकी फैमिली में आपको ही प्रयोग करना है, आपके कोई भी समस्या हो, आपको स्वप्न दोष हो रहा हो, आप जल्दी श्रृंखलित हो जाते हैं, आपके चेहरे पे ललाई नहीं, आप कमजोरी महसूस करते हैं, उन सब के लिए, जिनको खांसी है उनके लिए, जिनको कोई भी बीमारी क्यों न हो, आपको मैं 2 चीज़ ऐसी बताता हूँ जो आयुर्वेद के सिद्धांत वात, कफ और पित्त, जैसे होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस होता है, तो ये तीनों दोषों को ये दोनों चीजें खत्म करेगी। आप ये मत समझो कि आप आंवला का रस, इसकी खुराक बताता हूँ। आंवले का रस
10 ग्राम या 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही ये शहद एम्ब्रोसिया। देखो आज की तारीख में तो अच्छा है, और जिनको अगर ये नहीं मिलता है तो फिर भाई जैसा भी मिलता है काम में लो आप। तो 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच आंवले का रस, इसको एक कटोरी में मन्ना डाल के कप में डालें, कांच का या चीनी मिट्टी का। अगर कटोरी में कुछ देर पड़ा रहेगा तो बेस्वादा हो जाएगा। सबसे शुद्ध होता है कांच और मिट्टी, और मिट्टी से ही कांच बनता है। हाँ, तो आपको करना क्या, 5 मिनट का ही काम है। मैं आपको तरकीब बताता हूँ, हर एक चीज़ में तरकीब बताता हूँ। देखो आजकल चाहे कोई नौकरी पैसा हो या कोई भी दुकानदार हो, कोई भी, हर घर के अंदर सब लोग अपने इस देश में इतने तो समृद्धशाली हैं कि वो मिक्सी, जूसर, छोटा मोटा चटनी पटनी बनाने के लिए हर गरीब आदमी भी उसको रखता है, क्योंकि ये भी घरेलू चीज़ है। खरल नहीं मिलेगी, मैं मानता हूँ, मिक्सी मिल जाएगी। एक आदमी है तो आप क्या करें, आपको मैं बताता हूँ। जो मिक्सी होती है तो उसका जो छोटा वाला जार होता है वो इतना सा बड़ा होता है, वो नहीं, छोटा वाला जो चटनी बनाने के, यानी कि कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा महीन करना हो तो उसका प्रयोग किया जाता है, या कोई चीज़ इतनी सी की हो तो उसकी ब्लेड नीचे चिपकी रहती है वो। तो आपको 5 आंवले लेने, कुछ भी नहीं करना, 5 आंवले लेके साफ जगह पे रख के एक लकड़ी का हथौड़ा बना लें या लकड़ी का कोई गुट्टा ले लें, उससे यूँ थोड़ा थोड़ा ठोक के वो गुठली निकाल दें। और कुछ नहीं करना है आपको। गुठलियाँ निकालने के बाद वो आंवले के मतलब वो भूसा साग हो जाएगा, तो वो आप उस मिक्सी के जार के अंदर भर लें। पूरा मा गया तो ठीक है, नहीं माया तो जितना हो वो भर लें। वो भरने के बाद में थोड़ी देर के लिए मिक्सी चालू करें, तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो वो एकदम लपटिया बन जाएगा। लपटिया जानते हो आप, हलवे जैसा बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक कप ले लो या कांच का गिलास लो, जो भी है। वो लपटिया को एक सूती कपड़ा जो अच्छा हो उसमें डाल के एक पोटली सी बना के, और एक हाथ से तो पकड़ लो, दूसरे हाथ से यूँ दबाओ, आपका आधा कप भर जाएगा। यानी कि दूध की जगह 3 चम्मच आपको रस प्राप्त होगा। मिक्सी के जार को साफ करके रख दो, न भी साफ करो तो उसमें कोई चीज़ बनाओ, खराब नहीं होती। ये रस तैयार हो गया आपका। इसमें 2-2.5 चम्मच ये शहद की डाल दो। डालने के बाद और कोई चीज़ नहीं डालें। डालने के बाद में उसको खूब हिला लो, कोई चीज़ से, लकड़ी की डंडी से हिला के, और उसको सुबह आप लो। आप चाय पीने के बाद भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। सुबह लो, आधी घंटा पहले, बाद में कुछ ना लें। शाम को भी ले सकते हैं, और कोई दवा न ले रहे हो तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं। 2 टाइम लो। अगर आपके शरीर में रोग का आक्रमण अधिक है, मान लीजिए कि पीलिया है, आप यूँ मा जाओ,
तो इसे जल्दी ठीक करना है तो 1.5-2 चम्मच दिन में 3 बार ले लो, इससे अधिक लेने की ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको शॉर्ट के अंदर इतना सा समझा देता हूँ कि हर बीमारी इससे ठीक कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वात, कफ और पित्त, इन तीनों दोषों में से या तो तीनों ही दोष कुपित हो गए हों, या इनमें से एक हो रहा हो, या इनमें से 2 हो रहा हो, या ऐसी भी प्रकृति के रोगी होते हैं जिनको तीनों ही दोष होते हैं। इन तीनों दोषों को समझना एकदम आसान काम, इतना आसान कि किसी वैद्य ने आपको नहीं समझाया, आप नहीं समझा। और आप भी किसी को घरेलू कोई बताते हो तो आप सीधा उसको कहो वात, कफ और पित्त में से इस रोगी के लक्षण दो मेरे को। तो अब मान लीजिए कि आपको काम में लेना है ये रस, घुटनों के दर्द, यूँ मान लो आप। तो आंवला जो है रसायन है, त्रिदोष नाशक है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसका ताज़ा रस की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, और सब कुछ नहीं। और शहद है, वो भी त्रिदोष नाशक है। तो मान लो घुटने का दर्द वाला ले रहा है ये शहद और आंवला का रस, तो आंवले का रस ठंडा है, उधर शहद वात को दूर करने वाला, थोड़ी सी गर्मता से था, इसलिए उस रोगी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाल से लेके नाखून तक है जो बिल्कुल रहेंगे, कभी झुर्री नहीं पड़ेगी। तो ये 3 महीने देखो, मज़ा जब भी आता है बात करने का कि टाइम के ऊपर बात की जाए। ये 3 महीने लगातार मेरे यहाँ ये आएंगे आंवले। कई जगह 12 ही महीना आते हैं भगवान की दया से, लेकिन आप ले आएँ 1 किलो या 2 किलो, रख दें, सर्दी में ख़राब नहीं होते। और आंवलों को किसी टोकरी में रखें ना, ये बारीक बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो उनके बीच में इतनी इतनी जगह छोड़ दो, आपके आंवले 4 दिन भी पड़े रहेंगे ना, दागी नहीं होंगे। और आपने गुड़मुड़ करके रख दिए एक दूसरे के अड़के। अब एक बात बताएं, थोड़ी मजाक की बात भी तो होनी चाहिए। एक बिस्तर पे इधर पत्नी लेट रही है, दोनों लेट रहे हैं। तो जब तक वो लेट रहे हैं, एक उधर, कोई बात नहीं। लेकिन वो जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या टच करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, और जो होता है वो आपको मालूम है। तो आंवला वो ठंडक करेगा, तो शहद है वो वात को दूर करने वाला रसायन है जो शहद मैं बता रहा हूँ। आप मुझे याद करेंगे कि ऐसी चीज़ बता के गए हैं। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, आगे जाके भाई ये भी कंपनी बेईमान हो जाए तो मैं नहीं जानता इस बात को। ये शहद कश्मीर से आता है, अपने को अमेरिका से नहीं आता है। पेटियों के अंदर कश्मीर से आता है, डबल फिल्टर होता है, और बड़ी भारी देख रेख के अंदर
जिम्मेदार आदमियों का एक संस्था जो है वो सरकार जिसको मोनोग्राम देती है उनका है। तो इसको दोनों टाइम लेने से 8 दिन बाद किसी भी रोग के अंदर, कोई रोग तो ऐसे होते हैं कि पहले दिन से ही लाभ दिखाई शुरू करते, कोई रोग ऐसे होते हैं कि 7 दिन बाद दिखाई देता। लेकिन आप इतना दिन लोगे तो तब होगा ना, आप तो 2 दिन, अरे ये आंवले से क्या होना है, क्या बात करते हो आप ना, ये अमृत है। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो कितना हंसी इनाम है, ये खा लेने दो आंवलों को मुझे, कुछ और नहीं है जाम है ये, शहद से ये घोला जाता है, कितना बड़ा इनाम है ये। तो आपका 2-2 चम्मच, 2.5 चम्मच, ये चम्मच से खूब हिला के आप आराम से पिए तो शहद भारी होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। फिर थोड़ा पानी डाल करके और उसको हिला करके, क्योंकि महंगे भाव का शहद बेकार क्यों जाए, ये नहीं कि यूँ पीआर इधर रख दिया, नहीं, पूरा पियो उसको, 2 टाइम पियो, आपका रोग ठीक होगा। आपके अगर खांसी है तो वो भी ठीक होगी, क्योंकि शहद खांसी का दुश्मन है। च्यवनप्राश में भी शहद पड़ता है। और वैद्य लोग कोई भी दवाई आपको देंगे खांसी की, मान लीजिए आपको सीतोफलादी चूर्ण दिया खांसी ठीक के लिए, आप उसको लो, अब आप जो ले रहे हैं ना उसके अंदर मिला दो उसका 1 चम्मच, न भी लो तो भी आपकी खांसी इसी से ही ठीक हो जाएगी। इसी तरह गंजे हो जाते हैं, निगाह कमज़ोर हो जाती है, ऐनक लगते हैं, रात और दिन ये मोबाइल देखते हैं, इन सब से आपकी रक्षा करने वाला विटामिन सी का खजाना आंवला है। और शरीर के अंदर वीर्य को गाढ़ा करने वाला शहद है। अरे शहद को नीलाम कर दिया इन लोगों ने, 200 रुपये से लेके 300, 400 चाशनी मिला के खूब बेच रहे हैं। और अब ये जो सीजन चालू हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में चम्मच काला काला लिए च्यवनप्राश उनकी माँ खिलाती है। बच्चा तकड़ा होगा, है क्या उसके अंदर जो तकड़ा होगा? आंवले का चूर्ण है, अमचूर की खटाई है और उसको टेस्टी बना देते हैं। च्यवनप्राश ऐसे नहीं होता है, च्यवनप्राश 52 चीज़ों से बनता है और च्यवनप्राश बनाने वाला बहुत एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। अब 52 चीज़ों को समझने वाला कितने वेद हैं यहाँ? जो पंसारी ने कचरा दे दिया, कूट पीट के डाल दिया, पिष्टी निकाल दी, घी डाल दिया और कुछ तेल डाल दिया, उसको सेक लिया। एक प्रोसीजर चलता रहता है बड़ी बड़ी फार्मेसियों में। और किसमें कितना प्रिजर्वेटिव डालना खूब डालते हैं। 4 साल हो गए मेरे पास, एक नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी का ये पड़ा,
च्यवनप्राश का डिब्बा 4 साल तक वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। अपन घर पे बनाएंगे, खराब हो जाएगा। इसलिए आप ये, अब इसमें एक परेशानी आती है, उसको मैं हल कर देता हूँ। मान लो आप है जो सुबह 5 की जगह 10, 7, 8 आमले कूट लो। वो 2 चम्मच आपने ले लिया, 2 चम्मच 2.5 चम्मच जो बचा है उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में न रखो तो सर्दियों में कहीं भी रख दो, कोई खराब नहीं होगा। शाम को 2 टाइम का आपका हो गया। अब कई आदमी इतने बिजी होते हैं कि आज की बात है, उसमें मान लो मैं भी हूँ, यूँ मान के चलो बिजी आदमी में मैं भी हूँ। तो हम लोग क्या है कि जो ज़्यादा बिजी होते हैं ना, तो हर एक चीज़ का सरलीकरण करते हैं। तो मैंने जो आपको आंवले का रस, वो जो लुगदी बनी है, उसको सूती कपड़े में डाल के यूँ निचोगे ना, इतना रस निकलेगा कि आप दुनिया की कोई मिक्सी के अंदर नहीं निकाल सकते। आप कहोगे इतना रस, हाँ, और इतनी आसानी से, लेकिन वो निकलेगा जैसे मैंने बताया है कि ऐसे आपको मिक्सी में वो करना होगा। अब जिनके पास मिक्सी नहीं है उनके लिए भी व्यवस्था है, गुठली को फेंक दें और सिलबट्टे पे उसका वो बना के और कपड़े में डाल के छान के निकाल लें। उसका तो और भी कोई मुकाबला नहीं हो तो और ही बढ़िया है, कहीं मशीनरी का काम नहीं। आपके शरीर में स्वप्न दोष होता है तो आंवला उसको बंद कर देगा, आपका वीर्य को गाढ़ा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी को कोई भी जब रोग पकड़ता है, अभी डेंगू महाराज चल रहे हैं, कभी कोई आएंगे कभी कोई आएंगे, साला ये कौन, इनको आने को ये जगह मिलती है क्या? तो जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति तेज होती है उनको फैलने वाले रोग उनके पास नहीं आते। आपको इस बात को मानना होगा। तो ये प्रयोग परहेज में आपको यही है कि तली भुनी चीज़ें न खाएं। अगर आपका पेट खराब है उसके लिए ले रहे हैं तो पेट को खराब करने वाली चीज़ें न लें। हाँ, अब मैं जाते जाते कोई बात को मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, उसको पहले कही हुई बात को फिर बाद में लाके ज़रूर पटक देता हूँ, बाकी मैं छोड़ता नहीं हूँ। देखो, कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात का। देखो, आप आंवले का रस निकालो, जो ज़्यादा बीजी हैं ताज़ा रस निकालो आप, लेकिन आप 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 200 ग्राम मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो 200 ग्राम में 10-20 ग्राम रोज का हुआ तो आपके 7-8 दिन की खुराक हो गई। ये रस निकाल लो, और ये रस निकालने के बाद या तो विस्की आती है अच्छी, तो जैसे मान लो 250 ग्राम ये आपने जूस निकाला आंवले का, तो उसमें आप 100 ग्राम विस्की डाल दो। विस्की नहीं मिलती है तो ये जो होम्योपैथिक दवा बनती है एल्कोहल, ये डाल सकते हो आप। इससे ज़्यादा नहीं, आपको नशा नहीं कराना। और कांच के बर्तन के अंदर एयर टाइट करके आप रख दो।
और जब भी आप उसमें से निकालो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे बैठ जाता है तो उसको हिला लें आप। तो हिलाने के बाद में 2.5 चम्मच उसमें से ले लें। तो 2.5 चम्मच के अंदर आपके पेट में कोई इतना सा एल्कोहल जाएगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। ऐसी तो आप फालतू चीज़ें बहुत खाते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेगा। और उसको कप में डाल के और 2-2.5 चम्मच आप शहद डालें और इसका सेवन करें। नपुंसकता के अंदर इसका पूरा 3 महीने तक प्रयोग करें, आपकी नपुंसकता ठीक होगी। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसको ठीक करने की शक्ति इन दोनों चीज़ों में न हो, और अगर इनसे वो रोग ठीक नहीं होते तो वो रोग कोई चिकित्सा से ही ठीक नहीं होंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है आंवले का रस पिलाओ, वो बात नहीं कहता मैं। वो सर्जिकल काम है, वो तो वो होगा। दांत में दर्द है तो आंवले का रस क्या करेगा, उकड़ो। तो इस तरह 8-10 दिन तक के आपका वो आंवले का रस 250 ग्राम 100 ग्राम अल्कोहल या विस्की या जिन, ड्राई जिन जैसी भी मिला ठीक है। और कुछ भी नहीं मिलता है तो सुन लो मेरी बात, जो सात्विक आदमी है, पोस्ट ऑफिस के अंदर गंगोत्री का गंगा जल मिलता है। इतनी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। वहाँ से आप 200 ग्राम की पैकिंग आती है, वो ले आओ। पोस्ट ऑफिस प्योर आता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस उसको देती है। तो मान लो आपके 200 ग्राम रस बना तो आप उसके अंदर 200 ग्राम गंगा जल डाल दो और उसको हिला करके रख दो। मालिक की दया से 5-6 दिन तक नहीं खराब होगा। अगर आपने पानी अपने आरओ का डाल दिया या नॉर्मल डाल दिया, या तो गंगा जल डाल दीजिए, या नंबर 1 का डिस्टिल वाटर हो तो आप वो डाल दो। वो खराब नहीं होने देगा, उसके गुणों को ख़त्म नहीं करने देगा। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि सुबह का शाम ले लो, सुबह का शाम ले लो, रोज़ का काम। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल ही गया जाते जाते, मैं क्या करूं यार, ये वीडियो भी बड़ा बन गया था, क्या करें यार, समझाए बिना भी काम नहीं चलता। फिर बाद में सब जो आप लोग लाइक नहीं करते हो तो भी मैं कुछ भी नहीं कहता आपको। कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है तो आप करो तो करो, नहीं तो मुझे मालूम है रिवर्स भी बहुत ले रहे हैं तो ले लो। हमको रिवर्स ही जाना है। हाँ, तो जैसे आपने उसको कूट के उसमें डाल करके निचोड़ दिया, रस ले लिया। अब उसका जो बगदा है मिल्क जो उसको एक प्लेट में रख के छत पे यूँ फैला दो, सूती कपड़े के ऊपर या कोई प्लास्टिक का, अच्छा हो, धातु का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ दिनों में वो सूख जाए, जब 2 दिन में सूख जाता है, अभी तो कुछ दिनों में सूख जाए, उसको आप है जो अलग भरते रहो। फिर एक दिन ग्राइंडर के अंदर उसका पाउडर बना लो, तो ये आपको आंवले का पाउडर भी मिल गया। जो बाज़ार से आप लेके आते हैं ना पाउडर आंवले का, उससे तो ये लाख दर्जे अच्छा है जो इस तरह से बनेगा। आप कहेंगे रस तो निकल गया, तो उसमें क्या बचा? रस पूरा नहीं निकलता,
रस आधा निकलता है, आधा बचता है उसके अंदर। उसको बड़ी मशीन में दो तो उतना ही और निकल जाता है ना। तो आंवले का रस भी काम में लो और उसका गूदा सूखा करके पाउडर बना करके और किसी गरीबों को दो। आंवले की फक्की लगाए, आप लगाओ और लगाओ। आपकी आँखों के, आपके बालों की समस्या, अब कितने रोग हैं, मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा। जिसको भी वहम है, संशय है कि इस रोग के अंदर ये 2 चीज़ें आपने बताई है, ये उचित नहीं, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे वेलकम, मैं उनको संतुष्ट करूँगा। मैं उनको संतुष्ट करूँगा कि ये 2 चीज़ें कोई हानि नहीं करेगी और बाकायदा वीडियो बनवा करके आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ? मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाओ। अरे 30 रुपये किलो के अंदर आपको ऐसे अमृत जैसे फल मिलते हैं। अरे आप बीमार बने रहते हो, लुटते हो इन हकीमों से, लुटते हो इन वैद्यों से जो तुम्हारी गर्दन काटते हैं स्वर्ण भस्म खिला खिला के, हीरा भस्म खिला खिला के। क्यों मर रहे हो तुम? बस एक सनक सवार होगी, महंगी चीज़ होगी तो ही फ़ायदा करेगी, सस्ती चीज़ क्या फ़ायदा करेगी? ये आंवलों को तो हम जानते ही हैं। तेरी का सारी रेड मार दो 1 सेकंड के अंदर, कुछ नहीं जानते। मैं हरड़ का नहीं कह रहा, मैं बहेड़ा का नहीं कह रहा, मैं त्रिफला का नहीं कह रहा। त्रिफला भी रसायन है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 चीज़, आंवला और यह। और जब इसका सीजन ख़त्म हो जाए तो आपको बाज़ार से आंवले का जूस नहीं खरीदना, चाहे कितने भी फार्मेसियाँ बेचती है, नहीं खरीदना। आप आंवले का पाउडर बनाओ, इन्हीं को बॉइल्ड करके छत पे सुखा दो, मर जाए जब पाउडर बनाओ, फिर उस पाउडर को 1-1.5 चम्मच पाउडर, 2-2.5 चम्मच, 3 चम्मच शहद उसमें कप में यूँ करके, क्या टेस्टी आएगा। हाँ, मज़ा आ गया। आप दोनों टाइम चाटो जब तक फिर नए आंवले नहीं आए, जब तक आप 12 महीना इसको खाओ नहीं, तमाम उम्र खाओ, हर किसी रोग के अंदर खाओ। ये ज़रूर है छोटा बच्चा है तो उसके लिए ये व्यवस्था हो सकती है कि उसके लिए 1-आधा चम्मच निकालो, उसमें थोड़ा शहद और डाल दो और उसको थोड़ा थोड़ा करके चटा सकते हो आप। हर रोग ठीक होगा, ये कोई मामूली चीज़ नहीं। और जो शहद मैंने आपको बताया है, इसके मालिक से बात करी है मैंने, वो कहते हैं कि 12 किलो का कैन आता है हमारे यहाँ, तो 12 किलो का कैन भेज देंगे, उसमें आपको हम 10% लेस कर देंगे। अब 12 किलो का क्या करें बताओ? हाँ, फिर आपकी मर्ज़ी। जैसे कोई मिलके अगर मंगाना चाहें तो मुझसे आप मोबाइल नंबर ले लें और 12 किलो मंगा लें, फिर आपस में वो कर लें, बांट लें, तो 10% का ही फ़ायदा होना और कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होना। 10% का आपको डिस्काउंट ये कंपनी देगी, पक्का बिल देगी, आपका सब काम पक्का होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इमली की खटाई का प्रयोग नहीं करें।
और आपकी इच्छा हो वो खाएं, इच्छा हो वो जो पिएं, लेकिन जो तकलीफ़ है उसका जो परहेज है उसके बारे में मैं क्या बताऊं। वो तो आपको ही करना है। जैसे बुखार होता है तो रजाई ओढ़ के सोना ही सोना है। बाहर कैसे जाएं 103 बुखार के अंदर, पाँव ही नहीं चल पाते हैं, तो वो चीज़ एक अलग है। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बेड इफ़ेक्ट नहीं, कोई हकीमों के चक्कर में गोंद शाह, काला गोंद, अरे जाने कहाँ। आजकल ये अफ्रीकी जड़ी बूटी है। अरे अफ्रीका को देखा है क्या कभी तुमने जा कर के? हमारे दोस्त गए वहाँ, जंगल से ढूंढ के लाए और उससे ये कैप्सूल बना है। वो अफ्रीका से आएंगे आपके लिए। हाँ, बेचारे उनको कपड़े ही नहीं मिलते पहनने को, ऐसी जड़ी बूटी उनके पास होती है तो तुमको देते क्या? वो अमेरिका वालों को देते। इतना भी दिमाग नहीं है। खैर देखो, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कबूल करो ये मेरा, यूँ मान के चलो कि अब मैं यूँ मान के चलो कि बस ये लास्ट मेरा आज का बड़ा वीडियो है, लास्ट का। अब मैं जो भी वीडियो दूंगा लगातार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देता आ रहा हूँ, आयुर्वेदिक का, घरेलू, होम्योपैथी का, सबका देता आ रहा हूँ, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन 5-10 मिनट का, क्योंकि देखो कुछ मेरी उम्र का भी आप ध्यान रखो। और कोई बात नहीं, मैं लगातार 1 घंटे से लगातार, मैंने बीच में वो दबा करके पानी भी नहीं पिया, अब पीऊँगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बड़ा तो मेरे को जब फिक्र नहीं तो आपको क्यों फिक्र है? मत सुनो, कमेंट्स मत करो गलत कि इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हो, फालतू बकवास क्यों करते हो। आपको बकवास लगती है? न्योता थोड़ा ही दिया है कि मेरा वीडियो सुनो। तुम जाओ खड्डे में, मेरे को ज़रूरत नहीं ऐसे श्रोता की। और जो समझदार हैं वो इससे कुछ न कुछ प्राप्त कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ। आप 200 ग्राम रस के अंदर आपको होम्योपैथिक की एक मदर टिंचर जिसका नाम है बीटा वल्गेरिस, चुकंदर से बनी है, वो डाल दो 150-200 ग्राम, तो आपका शरीर का रक्त और जल्दी बढ़ेगा। अब बताओ मैंने कितने तकड़ी आपको चीज़ बताई है। अरे कोई आदमी कदर करने वाला हो तो इसी पे ही मेरे को इनाम मिल जाए, मैं क्या करूं। बीटा वल्गेरिस, एनीमिक, खून की कमी और की कमी। वैसे आप चुकंदर नहीं खा सकते, डायबिटीज का रोगी, होम्योपैथिक में खा सकते हो आप। सबसे बढ़िया ये, अगर आपको ये नहीं मिलता बीटा वल्गेरिस तो 100 ग्राम 100 ml आप एल्फा टॉनिक ले आएं, वो भी डाल सकते हैं। 100 ml आप सिर्फ अवेना सेटाइवा लाएं, वो डाल सकते हैं, और कुछ नहीं। मैं ऐसी चीज़ डालने के लिए कहूँगा कि जो आपके शरीर के तीनों दोषों को दूर करने की ताकत रखती हो। थैंक्स।